ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। तमाम सूबों के वज़राए आला से आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं, आए हम अपनी अना, अपनी जो भी हमारी सोच है उसको पाकिस्तान के हवाले से उसको इख्तिलाफात को उनको ख़त्म कर दें, दफन कर दें। विफाक मुआशी बहरान से अकेले नहीं निपट सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना के अरकान, चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक। आर्मी चीफ की हुकूमत की मुआशी इक़दामात पर मुसल्लह अफ़वाज की भरपूर हिमायत और मुआशी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के एक और मुआहदे के अलावा कोई गुजारा नहीं, अगले 2 से 3 साल के लिए एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। बिजली के बिलों में ताजरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। मुजवजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाए जाने का इम्कान है। पहले बिजली, फिर गैस, फिर बिजली की बारी, क्या करे कौम बेचारी। बिजली सार्फिन ने 967 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की दरखास्तें नेपरा को मौसूल। दरखास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने जमा कराई। दरखास्तों पर 2 अप्रैल को समाअत हो। ईद के कपड़ों की सिलाई में बिजली आड़े आई। महंगी बिजली ने सिलाई के दाम बढ़ाए। लोड शेडिंग ने दर्जियों का हाथ रोक लिया। वक्त पर ऑर्डर पूरा करना नामुमकिन हो गया। कराची पुलिस नाकाम। डकैती वारदातों के दौरान बच्चे समेत 2 शहरी जाँ भाग। सोहराब गोठ जुनेजो कॉलोनी में फायरिंग से बच्चा मारा गया, चचा जख्मी हो गया। औरंगी टाउन में डाकू ने मोबाइल छीनकर नौजवान के सर में गोली मार दी, दूसरा शहरी जख्मी हो गया। कोरंगी, जौहर मोड़, मलीर कैंट और मंगोपीर में मुबैना मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 9 गिरफ्तार। बिन कासिम टाउन में बैंक मैनेजर से नकदी मुबैना तौर पर लूट ली गई। वाक़े की तहकीकात का आगाज। PTI के हक में हालात का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा। मुबैना इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाना चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद होगी कि कमीशन में कौन से जज रखें, लेकिन इंतखाबी ट्रिब्यूनल बनाने से लगता है कि धांधली का मामला रुक गया है। अमरीकी सफीर की जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं, फैसला कानून के मुताबिक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब। कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद करता है, क्योंकि लगता है कि पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन पर अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालबा। कहा कि डॉन लू ने कांग्रेस कमेटी ने जो कहा वो झूठ है। असद मजीद को तरदीद या तायद के लिए बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI को जेल से निकालने के लिए किसी से बात मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासी बातचीत के कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने सानह 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर की जानिब से बानी PTI की तस्वीर आवेज़ा करके बजट पर बहस। हुकूमती अरकान के सख्त एतराज़। अहमद भच्चर ने कहा कि बानी PTI का भी मौक़िफ़ है कि सानह 9 मई की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। इजलास आज दोबारा सुबह 9 बजे होगा।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज नहीं होगा। वजीर कानून KP ने गवर्नर के सूबाई असेंबली इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरो कहते हैं कि गवर्नर अपोजिशन के रुकन न बने, इख्तियारात का पता नहीं तो ओहदा छोड़ दें। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर PTI के मुराद सईद, आसिम सवाती, खुर्रम ज़िशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर कर दी। सनम जावेद ने भी सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि कौमी बिजली और मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसियों में जौहरी तवानाई को तरजीह दी जा रही है। ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मजबूत रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कौमी जौहरी तनसीबात और मवाद की जामे हिफाजत यकीनी बनाता है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरान इस्तेमाल में अपना तजुर्बा और महारत दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। जौहरी तवानाई की मज़ीद तरक्की के लिए IAEA की तकनीकी ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। बोले, उम्मीद है कि अफगानिस्तान TTP को काबू में रखने का वाहिद मुतालबा पूरा करेगा। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के तहत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया गया। आवाम से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मुहिम के तहत पंजाब में 60,000 मकामात पर 1 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का आज़म। कहा कि 18 लाख पौधे लगे। मुहिम में सूबाई वज़रा और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत। छांगा मांगा में 13,000 तालिब इल्मों ने 1 मिनट में 1 लाख से ज़ायद पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में महकमा जंगलात PHA ने शहरियों और तलबा में मुफ्त पौधे तकसीम किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची की तरह हैदराबाद, सक्खर, मिट्टी, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में भी IT क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा, जबकि कराची में 100 की तादाद में 100 मंजिला इमारतों के लिए भी काम का आगाज़ किया जाएगा। लाहौर के इलाके थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में एक मुलजिम हलाक। मुलजिम वक्कार जिस्मानी डिमांड पर पुलिस की हिरासत में था। लवाहिकीन का कहना है कि वक्कार को पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला। बादामी बाग में मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स जम, 2 अफराद जख्मी। मकतूल की शिनाख्त बिलाल खान के नाम से हुई है। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। मीरपुर खास में बिजली का कुंडा काटने पर पुलिस एहलकार की हेस्को ऑफिसर पर मुबैना फायरिंग। हेस्को ऑफिसर के फ्लैट के बाहर पुलिस एहलकार की असले के साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुलजिम गिरफ्तार न किया गया। नारायण झील रोड पर ग्लेशियर टूटने से 8 होटलों को नुकसान पहुंचा। शाहराह कागान से मुकम्मल बंद हो गई। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ। नारायण बाजार भी नुकसान से महफूज रहा। PMSA के जहाज का भारतीय माहीगीरों की 8 कश्तियों से आमना सामना। भारतीय माहीगीरों की एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। PMSA का एक सेलर मोहम्मद रेहान शहीद हो गया। 5 भारतीय माहीगीरों को बचा लिया गया, 2 समंदर में लापता। 84वीं यौम पाकिस्तान के हवाले से मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फौजी दस्तों के इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड रिहर्सल का शानदार मुजाहरा किया। 23 मार्च को परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और अजरबैजान के दस्ते भी शामिल हों। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP राजा इरफान सलीम को तमगा इम्तियाज़ देने का फैसला कर लिया। राजा इरफान सलीम ने ब्रिटिश फैमिलीज लूटने वाले खतरनाक गिरोह को पकड़ा था। मीरपुर से अगवा हुए ब्रिटिश कश्मीरी साबिर मुगल से बरतानिया में 2,23,000 पाउंड तावान वसूल किया गया था। इरफान सलीम ने न सिर्फ मुलजिमान गिरफ्तार किए बल्कि बरतानिया जाकर बरतानवी पुलिस की मदद से तावान की रकम भी बरामद की थी।
जनूबी वजीरिस्तान में डैम्स न होने से बागबानों को मुश्किलात। बारानी ज़मीन होने के बायस शहरियों का बारिश पर गुजारा। पानी को बोरिंग से हासिल करना भी नामुमकिन हो चुका। डैम न बने तो इलाका फलों की पैदावार से महरूम होने का खदशा है। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली ने पंजाब और सिंध से ताउन की करारदाद मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर फिल रामोस ने करारदाद पेश की। कहा कि पंजाब और सिंध के साथ दोस्ताना ताल्लुक, बाहमी एहतराम का रिश्ता, इक्तिसादी शराकतदारी को जारी रखना चाहते हैं। इसराइल के हमले जारी। गजा के अल शिफा अस्पताल में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक जा पहुंची। 650 गिरफ्तार। 5 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा की गजा जंग से मुतल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रफ़ा में इसराइल का बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन गलती होगी, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। बोले हमास से इसराइल मुज़ाकरात का किसी नतीजे पर पहुँचना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। सऊदी अरब के अल क़सीम रीजन में मुसलधार बारिश। मक्का मुकर्रमा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिन मौसम गैर यकीनी रहेगा। बाहर आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फूल खिल गए। लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स भी फूलों से सज गई। शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर नीले पीले जामनी और लाल रंग के फूलों का दिलफरेब नज़ारा पेश करने लगी। पाकिस्तान के अजीम मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से रुखसत हुए। आज 17 बरस बीत गए। उनकी सुरीली धुनें आज भी मद्दाहों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। So Joy, what brings you to Pakistan? पाकिस्तान मुझे शादी करनी है। Do you really know what it means? Do you really know what it means? I mean, if you want to get a passport to Pakistan. चलो लड़के आ जाओ, चलो। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज फैसल कुरैशी। बहुत जल्द एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो में। हंसना मना है, ओनली ऑन जियो न्यूज़। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाजरीन हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 11 बजे। नए सीजन में है कहकों की बरसात, नए मेहमानों के साथ, तो देखना ना भूलिएगा।